अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे उसमें है जिससी मीट की ऑथेंटिकेशन को और JWT टोकन की कॉन्फ़िगरेशन को। तो अगर आपने इससे पहले मेरी इंस्टॉलेशन की वीडियो नहीं देखी तो आप वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये उसी से मुल्हिक है ये वीडियो। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर ये दूसरा पार्ट आपको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप क्लिक करके वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ आते हैं। तो इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि अगर आपने जिसी मीट को इस्तेमाल किया है और आपने अपने लोकल सर्वर पर या VPS पर इंस्टॉल किया है, तो एक चीज़ आपको ज़रूर महसूस हुई होगी कि ये ओपन एंड होता है। यानी कि अगर किसी के पास भी आपकी डोमेन जिसी मीट का URL चला गया है तो उसे जब मर्जी चाहे इस पर एक मीटिंग क्रिएट कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह होता ही है कि आपके जो सर्वर रिसोर्सेज हैं वो यूज़ होंगे। तो इससे बचने के लिए जिसी मीट ने ऑथेंटिकेशन की ऑप्शन दी है और JWT टोकन की ऑप्शन दी है। तो आज इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हम अपने टर्मिनल पे आ गए हैं। तो आपने देख रहे होंगे कि ये आज को टर्मिनल चेंज है। तो बेसिकली एक मोबा एक्सटर्न एक सॉफ्टवेयर है, वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो टर्मिनल भी देता है, दूसरा आपको SFTP की सर्विस भी साथ साथ ही दे देता है। एक ही लॉगिन से आप दोनों सर्विस एंजॉय कर सकते हैं। इसका यूज़र इंटरफेस है, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे नॉर्मल SFTP जो एप्लीकेशन है वो काम करती हैं। तो अगर आपने ये चाहिए तो सिंपल सा है, आप गूगल पे मोबा एक्सटर्न लिखते हैं तो आपको ये जो रिज़ल्ट आएगा इस पर आप यहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। ये फ्री भी है, इसका पेड वर्जन नहीं है, लेकिन अगर आप फ्री भी करते हैं तो आपको एक बेहतरीन ऑप्शन मिल जाती है। तो ये डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको करेक्ट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इस सेशन में आप जाएं, SSH में आप चले जाएं, तो यहाँ आपने सर्वर की IP को देना है। हमारे केस में ये लोकल सर्वर है और यहाँ आपने यूज़र नेम देना है। अगर आपका यूज़र नेम रूट है तो आपने रूट लिखना है। मेरे केस में ये Ubuntu है तो Ubuntu आप कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर दो, अगर आप यहाँ रूट करते हैं तो इसमें आपको SFTP की जो सर्विस है ना वो आप इस्तेमाल करें, उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा अगर रूट यूज़र है। अगर कोई दूसरा यूज़र है, Ubuntu है यानी एडमिन कोई दूसरा है, तो उस वक्त में आपको एक काम और करना पड़ेगा। यहाँ आपने SFTP की बजाय SFCP कर देना है। उससे ये होगा कि आप इस कमांड इस सर्विस को भी SFTP की सर्विस को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास SSH की भी है और आप पासवर्ड के ज़रिए लॉगिन नहीं कर रहे तो उसके लिए ये फिर आपको SSH की भी का पाथ देना पड़ेगा कि ये कहाँ, जैसे ये मुंबई की .pk है तो फिर इस तरह की आपको SSH की जो फाइल होती है वो आपको यहाँ लिंक करनी पड़ेगी। तो इस तरह ही इसे कनेक्ट किया जाता है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अगर आपने जिसी पहले से इंस्टॉल किया हुआ तो बिल्कुल आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अगर आप डॉकर PS करते हैं तो आपको आप देख सकते हैं कि तमाम कंटेनर इस पर रनिंग कंडीशन में है। तो सबसे पहले मैं डॉकर कंपोज को डाउन कर लेता हूँ और मेरे तमाम सब जो कंटेनर हैं वो स्टॉप हो जाएंगे। यहाँ Ctrl L करता हूँ और स्क्रीन को साफ कर लेता हूँ। अब हम इन्वायरमेंटल फाइल को ओपन करेंगे और उसमें कुछ तब्दीलियाँ करेंगे। nano.env फाइल को ओपन करना है और उसको नीचे करते जाना है, स्क्रॉल करें तो आपने ये ऑथेंटिकेशन वाला पोर्शन आपने ढूंढना है। अब आपने एनेबल ऑथ को अनकमेंट्स करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होगा, जिसका मतलब यह है कि ऑथ ऑथेंटिकेशन जो है ना वो अनेबल्ड है। अगर आपको जब कभी भी इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ A की बजाय आप यहाँ 0 ऐड कर दें, तो उससे ये होगा कि आपकी ऑथेंटिकेशन जो है ना वो डिसेबल हो जाएगी। गेस्ट पॉलिसी को भी ऑन कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका सिर्फ जो होस्ट होगा उसको ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी जितने भी गेस्ट होंगे वो आपके बगैर किसी ऑथेंटिकेशन के आपकी मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने इसको डिसेबल करना है तो यहाँ A की बजाय आप यहाँ 0 कर दीजिएगा। उससे ये होगा कि आपका जो भी यूज़र मीटिंग में आना चाहता है तो उसको पहले ऑथेंटिकेशन देनी पड़ेगी और उसके बाद वो मीटिंग ज्वाइन कर सकता है। तो
फिलहाल मैं इसको 1 ही रहने देता हूँ, आप देख लीजिएगा। और इसको भी हम इस अनकमेंट्स कर देते हैं, इस लाइन को भी, और एक मज़ीद पैरामीटर ऐड करेंगे। यहाँ से हम कंट्रोल X करेंगे, Y करेंगे और इंटर का बटन प्रेस कर देंगे। और एक काम हमने और करना है जो मैं शुरू में करना भूल गया था, जब भी आपने डॉकर कंपोज को डाउन करना है तो आपने ये फाइल को डिलीट कर देना है। आपको फाइल दिखा देता हूँ। ये हम रूट फोल्डर में चलेंगे। यहाँ से अगर ls-la करते हैं तो आप ये देख सकते हैं एक फाइल बनी हुई है जिससी मीट कन्फिग। ये कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल होती है इसको हमने डिलीट कर देना है। उससे ये होगा कि जब हम दोबारा डॉकर कंपोज को अप करेंगे तो एक नई फाइल जनरेट होगी उसमें नई सेटिंग के साथ। अगर आप ये नहीं करेंगे तो उस सूरत में आप हो सकता है कि आपकी जो सेटिंग है आपके सर्वर पर नज़र ना आए। यहाँ से हम कंट्रोल L से स्क्रीन को साफ कर लेंगे। तो इस फाइल को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, rm-r.gc। तो आप ये देख सकते हैं अब ये फाइल डिलीट हो चुकी है हमारे इस फोल्डर में। रूट की जो फोल्डर है उसमें वो फाइल डिलीट हो गई। अब दोबारा cd करेंगे, डॉकर के फोल्डर में हम चले जाएंगे जिसी बीट के, और यहाँ अब हमने करना ये है कि डॉकर कंपोज अप -t। इससे ये फाइल दोबारा आ जाएगी, इसलिए आपने फिक्रमंद नहीं होना, ये फाइल दोबारा आ जाएगी। यहाँ से हम इंटर करेंगे और ये तमाम कंटेनर अप हो जाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन होने में कुछ टाइम लगेगा, तो उतनी देर हम वेट कर लेते हैं। तो हम इसमें इंटरफेस पे आ गए हैं। यहाँ से मैं एक नई मीटिंग क्रिएट करता हूँ। अब ये देखें ये मेरे से यूज़र और पासवर्ड मांग रहा है, तो ये अथेंटिकेशन है। अब इसको यूज़र और पासवर्ड हमें कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए हम दोबारा अपने टर्मिनल पर चलते हैं और यहाँ से हम एक होस्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्रीन को साफ कर लेंगे कंट्रोल L के साथ। अब आपने ये कमांड आपने पेस्ट करनी है, तो ये आपको मेरे ब्लॉग पोस्ट पर मिल जाएगी। तो यहाँ से आपने इसको करना है कॉपी, और यहाँ आपने पेस्ट कर देना है। अच्छा, इसमें करना सिर्फ आपने ये है कि आपने पहले कोई पासवर्ड रख देना। ये डिज़ायर पासवर्ड की जगह मैं यहाँ 1 2 3 4 5 कर देता हूँ, और यूज़र नेम की जगह डिज़ायर यूज़र नेम की जगह मैं कर देता हूँ कोई भी नाम रख देता हूँ। तो फिलहाल मैं एडमिन रख देता हूँ और यहाँ से मैं इसको इंटर कर देता हूँ। अब हमारा ये यूज़र नेम और यानी होस्ट हमारा एक क्रिएट हो चुका है। अगर हम यहाँ अब एडमिन 1 2 3 4 5 करते हैं तो ये देखें ये हम लॉगिन हो चुके हैं। तो इस तरह ये काम करता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि एनोनिमस यूज़र जो भी होगा वो यहाँ मीटिंग क्रिएट नहीं कर सकेगा। अच्छा, इससे अगली चीज़ ये है कि अगर आपने किसी होस्ट को डिलीट करना है तो उसके लिए जो कमांड होगी वो ये है। इसमें सिर्फ करना ये है कि इस कमांड में आपने जिस यूज़र को आपने यहाँ से डिलीट करना है अपनी होस्ट लिस्ट में से, उसको आपने यहाँ उसका नाम लिखना है। आपने एडमिन कर देना है और ये यहाँ से एडमिन डिलीट हो गया है। अब हम 2-3 होस्ट बना लेते हैं मज़ीद और देखते हैं इसको कैसे करना है। तो उसी कमांड को यहाँ हम दोबारा पेस्ट करते हैं। डिज़ायर पासवर्ड की जगह हम 1 2 3 4 5 कर देंगे। इसी तरह डिज़ायर यूज़र नेम की जगह हम एडमिन रख लेंगे और यहाँ से इंटर कर देंगे। तो यहाँ हमारे एक यूज़र क्रिएट हो चुका है। अब इसी कमांड को दोबारा यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इस बार हम सिर्फ तब्दील ये करेंगे, एडमिन 2 कर लेते हैं और इंटर बटन प्रेस कर देंगे और यहाँ तीसरे यूज़र को भी ऐड कर लेते हैं। तो इस पर मैं 3 एडमिन बना चुका हूँ। जब कभी भी आपने होस्ट लिस्ट चेक करनी हो तो उसके लिए जो कमांड है वो ये है, जो आपको मेरे ब्लॉग पोस्ट पर मिल जाएगी। वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कीजिएगा और इंटर का बटन
प्रेस कर दीजिएगा, तो ये आपको तमाम होस्ट की एक लिस्ट फराहम कर देगा। मेरे ख्याल में कमांड में कुछ गलती हो गई है, तो मैं इसको देख लेता हूँ। दोबारा अपने ब्लॉग पोस्ट पर जाके इस कमांड को कॉपी करेंगे और यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे और अब इंटर का बटन प्रेस कर देंगे, तो आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। तो जब कभी भी आपको अपनी होस्ट लिस्ट में से किसी होस्ट को डिलीट करना है, तो उसके लिए आप जो कमांड इस्तेमाल करेंगे वो ये है। तो इसमें जिस एडमिन को या होस्ट को आपने डिलीट करना है, उसमें आपने करना ये है कि डिज़ायर्ड यूज़र नेम की जगह आपने उसका यूज़र नेम यहाँ लिख देना है। तो अब ये यूज़र आपकी लिस्ट में से डिलीट हो चुका है। अब अगर आप दोबारा चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 3 के बजाय अब आपको 2 एडमिन शो होंगे। तो मैं इस कमांड को दोबारा यहाँ से कॉपी करता हूँ और पेस्ट करके इंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास 2 एडमिन रह गए हैं बाकी। अगर इसमें से किसी एडमिन का अगर आपने पासवर्ड चेंज करना, तो करना ये होगा कि जो आपने ये पहली कमांड है ना जिसमें आप यूज़र क्रिएट करते हैं, सेम यही कमांड आपने यहाँ रखनी है और इसका यहाँ से पासवर्ड चेंज कर देना है। इस तरह आप किसी भी यूज़र का पासवर्ड तब्दील कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने यूआरएल को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इस जो वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कोशिश करूँगा कि आपको स्क्रीन पर भी डिस्प्ले कर दूं ताकि आप इसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये करता क्या है, ये आपको कस्टम यूआरएल जनरेट करके देता है, जिसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आप किसी होस्ट को आप चाहते हैं कि कोई सर्विस या कोई फीचर आप नहीं देना चाहते, तो यहाँ से आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। मतलब इनवाइट पीपल अगर डिसेबल कर देंगे तो क्या होगा कि वो इनवाइट नहीं कर पाएगा, वो इनविटेशन का जो फीचर है वो डिसेबल हो जाएगा। परफॉर्मेंस सेटिंग, व्यू फुल स्क्रीन, सिक्योरिटी ऑप्शंस, तो ये जो फीचर आप इसको नहीं देना चाहते वो यहाँ से आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। मतलब आप कैमरा को डिसेबल कर दीजिएगा। इसी तरह शेयर वीडियो कर सकते हैं। स्टार्ट विद म्यूट ऑडियो, म्यूटेड ऑडियो ओनली, डिसेबल प्री ज्वाइन पेज, स्टार्ट विद कैमरा ऑफ, डिसेबल फेस सेंटरिंग। तो इसमें आप वो तमाम फीचर को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप इसे फिल्म स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल शो रखना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ से चेक कर दीजिएगा इस ऑप्शन को। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो आपको हॉरिजॉन्टली शो होंगे, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्टिकली आपको राइट साइड पर शो होते हैं। तो अगर ये करना चाहें तो इस ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं। दूसरी इस पर ऑप्शन है, आप अपने मीटिंग की बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इसे आप कोई भी कलर दे सकते हैं। तो ये एक कलर पिकर है, इसमें आप कोई भी रंग इसमें आप चूज़ करके आप अपनी मीटिंग का रंग तब्दील कर सकते हैं। तो अब ये देखिए एक लिंक जनरेट हो चुका है। अब हमने करना ये है कि हमने अपने यहाँ यूआरएल देना है अपने साइट का। आप इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। दूसरा इसमें ये है कि आप कोई भी इसको नाम दे दें, अपनी मर्ज़ी का कोई भी रूम का नाम दे सकते हैं। ये हमने गलती की, ये यहाँ से इसको डिलीट करना है और आपने इस लिंक को यहाँ से क्लिक करना है। यहाँ हम अपना नाम लिख देते हैं, ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे जाएंगे, एडमिन 1 2 3 4 5, तो यहाँ से लॉगिन कर देते हैं। क्योंकि ये पासवर्ड हमने चेंज कर दिया था, अब मैं इस वक्त 3 कर देता हूँ क्योंकि 3 का पासवर्ड चेंज नहीं किया था। तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी बैकग्राउंड भी चेंज हो गई है, आपका कैमरा भी गायब हो गया है, तो आप वो कैमरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसी तरह और मज़ीद अगर आप यहाँ से कोई फीचर डिसेबल करना चाहते हैं तो वो डिसेबल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं JWT टोकन के हवाले से बात करते हैं। JWT टोकन होता क्या है? बेसिकली ये आप कह रहे हैं यूज़र नेम पासवर्ड होता है, लेकिन इसमें होता ये है कि आप इसको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। मसलन अगर आप रॉकेट चैट है, वर्डप्रेस है, इसी तरह और भी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं जिसके साथ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो होगा ये कि आपकी जो एप्लीकेशन के यूज़र हैं वही इस सर्विस को इस्तेमाल कर पाएंगे और दूसरा कोई भी यूज़र इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास होस्ट और यूज़र नेम नहीं होगा, तो वो उसको जब तक नहीं देगा वो मीटिंग क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो इसको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे चारों कंटेनर आप हैं। पहले हम इनको डाउन करेंगे, डॉट को
कंपोज डाउन। तो ये हमारे जो कंटेनर है वो डाउन हो जाएंगे। ये हमारे कंटेनर डाउन हो चुके हैं। अब हम कंट्रोल एल करेंगे और स्क्रीन को साफ कर लेंगे। सबसे पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हमने यहाँ से डिलीट करना है। तो उसका तरीकेकार ये होगा, rm remove -r रिकर्सिव। अब अपने वो फाइल का पाथ देना है। वो हमारा रूट फोल्डर में वो फाइल है, रूट जो फोल्डर में .gc के नाम से एक फ़ाइल है, इसको हम यहाँ से करेंगे डिलीट। अब हम चलते हैं अपने इन्वायरमेंटल फाइल में और इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ तो ये ऑथेंटिकेशन पार्ट में ही हम चले जाएंगे। तो अब हमने करना ये है कि जो इंटरनल है यानी ऑथ टाइप जो इंटरनल है इसको हमने JWT कर देना है। बाकी किसी भी सेटिंग हम यहाँ से नहीं छेड़ेंगे और इसमें ये दो मज़ीद पैरामीटर ऐड करेंगे। एक ये है JWT ऑथ टाइप टोकन, दूसरा इसमें है JWT टोकन और मॉड्यूल टोकन वेरिफिकेशंस। ठीक है, और यहाँ से एक और काम करना है, हमने नीचे आ जाना है, हमने ये टोकन बनाना है। तो यहाँ से हम इसको अनकमेंट करते हैं और यहाँ आप आईडी में आप कोई भी नाम दे सकते हैं, अपनी मर्जी का कोई भी, मसलन रैंडम नाम भी दे सकते हैं, 1 2 3 का भी कर सकते हैं, तो कोई भी आप इसमें नाम दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ होल्डिंग टेक। तो मैं अपने चैनल का नाम ही दे देता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें इस तरह के वीडियो के। तो इसी तरह इस पे हम चले जाते हैं, इसको भी अनकमेंट करते हैं और यहाँ आपको भी अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं। यूँ तो मैं कोई भी अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ टाइप कर देता हूँ। ठीक है, इसको आपने सेव कर लेना है। और इस आईडी को भी यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। अब हमने करना ही है कंट्रोल X Y और इंटर का बटन प्रेस कर देना है और कंट्रोल L कर देना है ताकि स्क्रीन साफ हो जाए। अब हमारी ये सेटिंग हो चुकी है। अब हमने करना ही है डॉकर कंपोज अब -t। अच्छा, यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि बाज़ दफ़ा मैं हाइफन लगाता हूँ, बाज़ दफ़ा हाइफन नहीं लगाता। ये माइनस का जो साइन है वो इस्तेमाल नहीं करता डॉकर और कंपोज के दरमियान में। तो इसकी वजह ये है कि ये जो पुराना जो ओल्ड वे है ना, उसमें डॉकर कंपोज के साथ हाइफन आता है, लेकिन अब जो नए तरीक़ेकार और ये नए जो डॉकर की वर्जन है उसमें अगर आप हाइफन नहीं भी लगाते तब भी वो काम हमारा चल जाता है। तो ये वजह है। तो यहाँ से मैं इंटर कर देता हूँ। तो ये हमारा सर्वर अप हो चुका है। अब दोबारा हम चलते हैं अपने स्क्रीन साइट पे और अब हम एक जल्दी से मीटिंग क्रिएट करते हैं और आप ये देख सकते हैं कि ये हमसे लॉगिन डिटेल मांग रहा है। अब इसका हल तो ये है कि या तो हमें किसी एप्लीकेशन के साथ इस JWT टोकन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नहीं तो हमें इसको एक JWT टोकन खुद ही जनरेट करके इस मीटिंग में लॉगिन होना पड़ेगा। तो इसके लिए एक साइट है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कोशिश करूंगा कि उसको लिंक आपको स्क्रीन पर भी शो कर दूं। तो इस साइट पर अगर आप चले जाते हैं तो इस पे हम अब आपको बताता हूं कि ये कैसे काम करना है इस पे। तो सबसे पहले उसने कहा सीक्रेट, आपको दिखा दो माई ऐप सीक्रेट। तो यहाँ आपने सीक्रेट को पेस्ट करना है। अच्छा, ये आप env फाइल में जाके भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ऐप आईडी जो हमारी थी वो ओल्डी टैग थी। तो इससे जो नीचे ऑप्शन है ISS, इसको भी छोड़ देंगे, सबको भी छोड़ देंगे। रूम बेसिकली स्टैटिक है। इसका मतलब यह है कि ये किसी भी रूम में आपका ये टोकन काम करेगा, लेकिन अगर आप इसमें कोई स्पेसिफाइड नेम दे देते हैं जैसे माई रूम है या कोई और नाम रखते हैं तो उस सूरत में ये उसी रूम के लिए ये टोकन जनरेट होगा और ये उसी रूम में आप मीटिंग क्रिएट कर पाएंगे। बाकी किसी रूम में ये टोकन काम नहीं करेगा। फिलहाल मैं इसको स्टैटिक ही रहने देता हूँ। इसके नीचे आते हैं
और दूसरा इसमें यह है कि आप लिमिट भी निकाल सकते हैं कि आप कितने से लेकर कितने बजे तक की ये एक्सेस देना चाहते हैं अपने सर्वर की, और यहाँ से आप इसको तब्दील भी कर सकते हैं अगर आप तब्दील करना चाहते हैं। कैलेंडर पे कर सकते हैं, और इसी तरह इस तरह की यहाँ आप टाइम सेट कर सकते हैं, AM PM जो भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको हमारा 3 करना चाहते हैं तो 3 भी हो सकता है, और मैक्सिमम एक्सपायरी इसकी हम बढ़ा देते हैं, हम 10 तक कर देते हैं, और 5 PM कर देते हैं, यानी शाम 5 बजे तक इसकी एक्सेस होगी। ठीक है, और इसमें एक और काम भी करना है हमने। रूम में अगर कोई पासवर्ड रखना चाहते हैं तो वो पासवर्ड भी रख सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी रूम में आप ज्वाइन करेगा उसको पासवर्ड होगा तो वही ज्वाइन कर सकता है, अदरवाइज वो ज्वाइन नहीं कर सकता। तो हमारा जो काम है वो इस पहले कॉलम के साथ है, जिसमें हमने सीक्रेट दिया है, टोकन ID दी है। ठीक है, और अगर आप रूम यहाँ करना चाहते हैं तो रूम दे सकते हैं, और यहाँ टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं। अब हमने सिर्फ करना ये है कि यहाँ से हम अपने सर्वे की IP को करेंगे कॉपी, और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से अपडेट टोकन कर देते हैं। तो ये हमारा टोकन जनरेट हो गया है। अगर आप टोकन का लिंक बनाना चाहते हैं तो यहाँ फिर आप अपना GC मीट का URL डालेंगे और अपना कोई भी रूम डाल दें, और यहाँ से गो टू द टोकन यहाँ करेंगे तो आप इस मीटिंग को ज्वाइन कर लेंगे। तो मैंने अपना कैमरा ऑफ किया हुआ है, जिस वजह से ये आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। तो ये इस तरह आपका JWT टोकन जो है ना वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है जो अगर आप इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं इसको आपको हल बताऊँगा जितनी जल्दी हो सके। और वीडियो को यार लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते नहीं, मैसेज देख लेते हैं। तो इससे ये होगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, और ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियो मज़ीद बना सकूं। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, अगर हो सके तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सके। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।